आपको बताऊंगा कि सऊदी के साथ डिफेंस डील करते ही कैसे पलट गया पाकिस्तान। डील के कुछ घंटे बाद ही कैसे पाकिस्तान ने सऊदी से कर दी बड़ी गद्दारी, और जिस बात को ध्यान में रखकर सऊदी ने समझौता किया था, अब उस पर पाकिस्तान कैसे मुकर गया। साथ ही बताऊंगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान सऊदी की डील का कैसे बिगाड़ दिया खेल। दरअसल ये बात दुनिया को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान कैसे एहसान फरामोश और गद्दार मुल्क है। पाकिस्तान का एक ही मकसद रहा है कि वो उस मुल्क के तब तक तलवे चाटता है जब तक उसे उससे भीख मिलती है। जिसने भी पाकिस्तान की मदद की, बाद में उसने उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, जिसमें ईरान एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यह बात दुनिया को पता है कि ईरान ने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की कैसे मदद की थी। ईरान ने न केवल पाकिस्तान का साथ दिया था, बल्कि उसे हथियार और गोला बारूद मुहैया कराने में भी मदद की थी। लेकिन हाल ही में इजराइल और अमेरिका के हमलों के दौरान उसी पाकिस्तान ने ईरान के साथ कैसे गद्दारी की, ये सब ने देखा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने न केवल ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बगेरी की लोकेशन अमेरिका और इजराइल को शेयर की थी, बल्कि अमेरिका ने ईरान के जिन 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, उसके लिए भी पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि पाकिस्तान ने हमेशा दोहरा खेल खेला है। एक तरफ वो मुस्लिम देशों के साथ खड़ा दिखता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देशों से सैन्य और आर्थिक मदद लेने के चक्कर में अपनी ही कौम के देशों के साथ गद्दारी करता है। ऐसा ही वो सऊदी के साथ भी करने वाला है। इसके संकेत भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दे दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो डील हुई है, उसमें कहा गया है कि सऊदी अरब या पाकिस्तान में किसी एक पर हमला होता है तो ये दोनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। जिसके बाद से ही यह कहा जा रहा था कि अगर सऊदी को परमाणु हथियारों की जरूरत होगी तो पाकिस्तान इसमें उसका साथ दे सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो कहा है, उसने सऊदी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सऊदी अरब के साथ परमाणु समझौते पर बात करते हुए पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमले के समझौते का इस्तेमाल किसी हमले के लिए नहीं, बल्कि रक्षा के लिए किया जाएगा। जिसने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो वो सऊदी से मदद की उम्मीद करेगा, लेकिन सऊदी पर हमला होता है तो वो पीठ दिखाने का काम करेगा, जैसा कि उसने ईरान के साथ किया है। वैसे भी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं वो उसके नहीं हैं, बल्कि अमेरिका के हैं। रूस के बाद अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिन्हें अमेरिका ने कई जगहों पर तैनात किया है। दावा किया जाता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर अपना अड्डा बनाया हुआ है और यहां उसने अपने परमाणु हथियार रखे हुए हैं। हाल ही में भारत की तरफ से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर जो जोरदार एक्शन हुआ, उसमें नूर खान एयरबेस भी शामिल था। इसके बाद ट्रंप भी बिलबिला गए थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर इन परमाणु हथियारों को सऊदी जैसे खाड़ी देशों के लिए इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देगा। इसलिए अब पाकिस्तान सऊदी के साथ डिफेंस डील करके परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के मुद्दे पर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रहा है। कुल मिलाकर साफ है कि पाकिस्तान से डील करके सऊदी फंस गया है। अब देखना यह होगा ये डील कब तक चलती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।